हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं मानसून के बारे में। भारत में मानसून कब प्रवेश करता है और कितने शाखाओं में प्रवेश करता है और कब कब कहाँ कहाँ पर बारिश होती है, ठीक है ना। तो इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमने ये बात की थी कि मानसून क्या है, मानसून की उत्पत्ति भारत में किस प्रकार से होती है और क्या सिद्धांत हमने मानसून की उत्पत्ति के बारे में माना है। इससे पहले की वीडियो में हमने ये बात की थी, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, हमने आपको लास्ट बताया था कि हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जो कि प्रवेश करती है भारत में, और दूसरी बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। यहाँ तक मैंने आपको बता रखा था। आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों शाखाओं के बारे में, ये कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे प्रवेश करता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, यानी कि जो मानसून अरब सागर से होते हुए भारत में प्रवेश करता है, जो मानसूनी पवनें, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां से आपने ध्यान रखना है ये कि जब ये मानसून भारत में प्रवेश करता है, या आप यहां से ध्यान रखेंगे ये वाली जो शाखा है, तो जब ये भारत में प्रवेश करती है यहां से, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जब मानसून की दक्षिण पश्चिम अरब सागर वाली जो शाखा भारत में प्रवेश करती है, तो ये मानसून तीन भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? तीन शाखाएं इसकी बनती हैं। और तीन शाखाएं किस प्रकार से बनती है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली शाखा जो इसकी है, यहां से आप ये याद रखेंगे, सबसे पहली शाखा है इसकी प्रथम शाखा, जो केरल में प्रवेश करता है। कहां पर? केरल में, ठीक है। केरल में प्रवेश करता है, और कहां पर केरल में? तो आप याद रखेंगे पश्चिमी घाट में प्रवेश करता है। कहां पर? जो दक्षिण अरब सागर का दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो तीन शाखाओं में विभाजित होता है। तीन शाखाओं में उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली शाखा की अगर हम बात करें तो वो केरल में प्रवेश करता है, और ये स्थिति बच्चों होती है किस समय? आप यहां से याद रखेंगे 1 जून के आसपास, या 2, 3, 4, 5 जून तक भी आप इसको कह सकते हैं। जल्दी आया है या लेट आया है उस बारे में, ठीक है ना। तो ये परिस्थिति कब होती है? जब पहली शाखा इसकी केरल के पश्चिमी घाट से टकराता है और वर्षा करता है। क्या करता है? वर्षा करता है, ठीक है ना। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब वाली शाखा, और उसमें भी पहली शाखा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ प्रवेश किया? केरल के पश्चिमी घाट में तक प्रवेश किया इसने 1 जून के आसपास, और इससे यहाँ पर जो है वर्षा हुई। क्या हुई? वर्षा हुई, ठीक है ना। ये हम आपको पहले बता चुके थे कि किस प्रकार से मानसूनी पवनें वर्षा क्यों करती हैं, वर्षा का जल कहाँ से लाती है, ठीक है। अब देखना है ध्यान से। तो पहली शाखा की अगर हम बात करेंगे तो इसकी पहली शाखा केरल के पश्चिमी घाट में प्रवेश करती है, और यहाँ पश्चिमी घाट से टकरा कर वर्षा करती है केरल में। यानी कि यहाँ से आपने ये प्रश्न याद रखना है कि केरल भारत का पहला राज्य है जहां पर मानसून प्रवेश करता है। तो पेपर में अगर प्रश्न बनता है सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है, तो आप याद रखेंगे केरल में प्रवेश करता है, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे, और ये प्रक्रिया जून के प्रथम सप्ताह में होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे आप दूसरा, अगर हम इसकी बात करें दूसरी शाखा की, इसी मानसून की दूसरी शाखा की अगर हम बात करेंगे तो ये आप यहां से ध्यान रखेंगे, इसकी जो दूसरी शाखा होती है वो मुंबई तट से जो है भारत में प्रवेश करती है। कहां से? मुंबई तट, ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी दूसरी शाखा मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है, और अगर हम बात करें ये किस समय प्रक्रिया ये होती है, तो आप याद रखेंगे ये 15 जून के आसपास ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यानी कि यहाँ पर 15 जून के आसपास इसकी दूसरी शाखा मुंबई से जो है यहाँ पर एंटर करती है, भारत में एंटर करती है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यहाँ से आपने ध्यान रखनी है कि इस मानसून से, ये जो मानसून है जो दूसरी शाखा इसकी है, इससे आप याद रखेंगे इससे मध्य भारत में ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। यानी कि इससे, इस मानसून से अगर हम माने, हमने यहाँ पर बात की थी, तो आप याद रखें केरल में वर्षा हो रही है, जो पहली शाखा जा रही है इसकी, जो इसकी दूसरी शाखा जा रही है उससे मध्य भारत में ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। मध्य भारत में जो बारिश का कारण है वो इस मानसून की दूसरी शाखा से है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से होते हुए आ रहा है, उसकी सेकंड जो शाखा है उससे क्या हो रहा है, मध्य भारत में जो है क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है, ठीक है ना। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक चीज आपने यहाँ से ये ध्यान रखनी है कि नर्मदा और ताप्ती घाटियों से भी ये टकराता है। किससे? नर्मदा और ताप्ती घाटियों से ये टकराता है, यहां से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। यही वाला नर्मदा और ताप्ती,
ठीक है ना, घाटी, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई बार ये आ जाता है। ठीक है ना, अब हमने पहली शाखा पढ़ी है जो अरब सागर वाला मानसून है। यहाँ पर हम बात करें अरब सागर वाले मानसून की, तो इसकी पहली शाखा केरल में प्रवेश करती है जून फर्स्ट वीक में, और उसके बाद दूसरी शाखा मुंबई तट से प्रवेश करती है, जो कि मध्य भारत में ज्यादा वर्षा है, मध्य भारत में वर्षा का जो है परिणाम है। ठीक है ना, अब बात करेंगे हम इसकी तीसरी शाखा की। ठीक है, तो तीसरी शाखा को आप ध्यान रखेंगे, इसकी तीसरी शाखा की बात करें तो ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे। तीसरी शाखा की बात करें तो तीसरी शाखा जो है गुजरात के सौराष्ट्र से, कहां से, सौराष्ट्र से भारत में प्रवेश करती है। अब ये ध्यान बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये वाली शाखा इसकी। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब सागर वाला है, इसकी जो शाखा है कौन से वाली, तीसरी जो शाखा है वो गुजरात के सौराष्ट्र से भारत में प्रवेश करती है। कहां से, गुजरात के सौराष्ट्र से। अब यहां से आपने ये ध्यान रखना है कि इस वाली जो मानसून की शाखा है, इससे जो हिमालय का पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, या आप कह सकते हैं, यहां से याद रखेंगे, पश्चिम हिमालय, ठीक है ना, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसमें अधिक वर्षा होती है। यानी कि मैंने आपको जब मैदान पढ़ाए थे, भारत में तटीय मैदान की बात की थी या मैदानों की बात की थी, तो वहां पर मैंने आपको एक पंजाब का मैदान पढ़ाया था, तो ये वहां तक जो है वर्षा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस अरब सागर, दक्षिण पश्चिम की अरब सागर वाली जो शाखा है उसके बारे में। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, उसकी पहली शाखा केरल के तट, केरल में प्रवेश करती है वो फर्स्ट जून के आसपास, और यहाँ पर बारिश करती है। दूसरी शाखा मुंबई तट से, जो कि मध्य भारत में ज्यादा बारिश का कारण नर्मदा ताप्ती घाटी से टकराकर वर्षा होती है। उसके बाद तीसरी शाखा जो इसकी है वो गुजरात के सौराष्ट्र से भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ पर जो पश्चिमी हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, ये हिमालय श्रेणी में आपको बता चुका हूँ, इसके पश्चिमी क्षेत्र में जो है क्या करती है, अधिक वर्षा करती है। अब एक प्रश्न यहाँ से और बनता है पेपर में, ये जो शाखा है दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर वाले, तीसरी शाखा जो है, यही जो है बंगाल की खाड़ी वाले मानसून की एक शाखा से मिलती है। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे कैसे मिलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आपने ये ध्यान रखना है, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो ये तीसरी शाखा हमारी चल रही है, जब ये गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है कहां पर, भारत में, तो एक चीज और आप याद रखेंगे यहाँ से कि ये अरावली श्रेणी के समांतर चलती है। किसके, अरावली पर्वत माला। ठीक है, ये जो मानसून वाली शाखा है ये अरावली पर्वतमाला की जो है समांतर चलती है, और चलते चलते जहां पर भी पहाड़ों से टकराती रहती है, पर्वतों से टकराती रहती है, वर्षा करती रहती है। कहां से, तो ये अरावली पर्वतमाला की समांतर चलती है। ठीक है ना, इसीलिए कुछ भाग ऐसे हैं राजस्थान के जहां पर वर्षा नहीं होती, जैसे जैसलमेर वगैरह वाली बेल्ट है, यहाँ पर वर्षा का कारण ये है। अब जैसे कैसे कारण है यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हम बात करें केरल की, तो केरल के जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, केरल का जो इधर आप देखेंगे यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ वर्षा क्यों नहीं हो रही है, यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती ही नहीं है। उसका कारण ये है कि आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, जैसे ये पर्वत है, ठीक है ना, ये पर्वत है, तो जब जो है हवाएं, जो मानसूनी पवनें होती है, जलवाष्प को लेकर आती हैं, तो वो पर्वतों से टकराती हैं और बारिश होती है, लेकिन इनकी ऊंचाई होने की वजह से ये पवनें इस ओर नहीं जा पाती। इसीलिए जो ये वाली बेल्ट होती है इसको विष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर वर्षा नहीं होती। इसीलिए आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इससे भारत में जो वर्षा होती है वो इस क्षेत्र की ओर होती है, जहां पर मैंने आपको बताया केरल में हो रही है, मध्य भारत में वर्षा का कारण है, पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर वर्षा का कारण है। लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पूर्वी जो भारत है, यहाँ पर आप यहाँ पर वर्षा इससे नहीं होती है। ठीक है ना, एक मिनट लाइट चेक करें। तो ये वाली जो इसकी बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर ये जो तमिलनाडु वाली बेल्ट है, यहाँ पर वर्षा ज्यादा देखने को हमें नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे, यहाँ से आपने देख लिया तीन अरब दक्षिण पश्चिम, जो अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी शाखा है, ये तीन हिस्सों में बढ़ती है। एक हमने जो है प्रथम शाखा केरल में प्रवेश कर रही है, दूसरी शाखा मुंबई तट से भारत में प्रवेश कर रही है, और तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश कर रही है, जो कि अरावली पर्वतमाला के समांतर चलती है और बंगाल की खाड़ी वाले मानसून की एक शाखा से मिलती है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना, और यही सब जो है वर्षा करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमने यहाँ पर बात की थी बच्चों
कि ये जो अरब सागर, ये जो मानसून आ रहा है अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसूनी शाखा, ये दो हिस्सों में बढ़ती है। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका था। जो इसकी दूसरी शाखा है वो यहाँ से भारत में इस तरीके से एंटर करती है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो ये जो इसकी दूसरी शाखा है, ये वाली शाखा, ये यहाँ से भारत में एंटर कर रही है। इसीलिए इस शाखा को बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने या बंगाल की खाड़ी वाला मानसून कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न पेपर में बनता है। जब आप भारत को मैप पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है, ये दूसरी जो इसकी जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं, ये सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती हैं? तो ये अंडमान निकोबार में प्रवेश करती है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, कहाँ पर प्रवेश कर रही है? अंडमान निकोबार में प्रवेश कर रही है। अब सुनना यहाँ से ध्यान से। अब जब ये पवने यहाँ से टकराती हैं, यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार से, उसके बाद ये जो है ऊपर जाती है। कहाँ पर जाती है? ऊपर जाती है, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो जब ये ऊपर, यहाँ से ऊपर जाती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जब भारत की स्थिति है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है म्यांमार। क्या है? म्यांमार, ठीक है ना। ये यहाँ पर म्यांमार है। तो म्यांमार का मैंने आपको जो है पर्वत, जब मैं पठार आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने म्यांमार का बताया था आपको कि यहाँ पर जो है म्यांमार में एक पर्वतमाला है जिसको बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, अराकान योमा, ठीक है ना। ठीक है, अराकान योमा पर्वतमाला को जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इसके बाद जब ये मानसून ऊपर की ओर बढ़ता है तो ये अराकान योमा पर्वतमालाओं से टकराता है। ठीक है, किससे? अराकान योमा पर्वतमालाओं से टकराता है। अब यहाँ पर टकराने पर इसकी दो शाखाएं बढ़ती है। क्या? यहाँ से टकराने पर इसकी दो शाखाएं बनती है। कौन कौन सी शाखाएं बात करेंगे? एक शाखा तो वो है जो भारत में प्रवेश करती है, किधर से? आप याद रखेंगे, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र से। कहां से? दक्षिणी क्षेत्र से। तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां से प्रवेश करती है, और ये शाखा इसकी जो है गंगा का मैदान, पंजाब के मैदान तक जाती है। और यही वो मानसून की शाखा है बंगाल की खाड़ी वाले, जो कि अरब सागर से जो आ रहा है मानसून दक्षिण पश्चिम वाला, इससे मिलती है। ये जो मैंने आपको तीसरी शाखा अरब सागर के मानसून की बताई थी, तो ये इससे मिलती है, और इसी को जो है हम यहाँ पर इनका मिलन होता है, और इसी से जो है इस क्षेत्र में ये जो आपको दिख रही है ये वाली बेल्ट, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। क्लियर हो गई बात यहाँ से? तो कौन सी? बंगाल की खाड़ी वाली जो है, जो मानसून की शाखा है, वो यहाँ पर इससे मिलती है। ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने आपसे कहा कि जब ये यहाँ से टर्न किया तो ये दो शाखाएं बनी, एक जो कि भारत में जो है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से जाकर मिल रही है उधर मध्य भारत की ओर, ठीक है ना, और एक जो है आप ऊपर जाएगी, यहाँ से क्या जाएगी? यहाँ से एक शाखा इसकी ऊपर जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। और ये वो शाखा है जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक जाती है। कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक जाती है। और यही वो शाखा है जिससे जो है आपने सुना होगा भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है मासिन राम। क्या है? मासिन राम। ठीक है, अब ये आप कहां पर है तो आप याद रखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था गारो पहाड़ी पर। किस पर? गारो पहाड़ी पर। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर विश्व की सर्वाधिक औसतन वार्षिक वर्षा होती है मासिन राम में। सबसे ज्यादा भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। पेपर में यहां से प्रश्न बनता है। और ये अगर आता है कि मासिन राम में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो आप याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से, ना कि अरब सागर वाले मानसून से नहीं, बल्कि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून गुजर रहा है उससे वर्षा होती है। किस पे? तो मासिन राम में। अब यहाँ पर मासिन राम में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है, तो आप याद रखेंगे मासिन राम में अधिक वर्षा होने का कारण है यहाँ के गारो जो पहाड़ियां हैं उनकी कीप आकृति। क्या? कीप आकृति। कीप आकृति के कारण जो है मासिन राम में अधिक वर्षा होती है, यानी कि उनकी जो आकृति है वो कप के आकार की है, जहां पर पवने टकराती हैं, मानसूनी पवने, और वहीं पर एक जगह वर्षा ज्यादा करती रहती है। ठीक है ना, जिस कारण से यहाँ ज्यादा वर्षा होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, हमने आपको आज बात की है दो मानसून है, अरब सागर वाला और बंगाल की खाड़ी वाला। अरब सागर के मानसून की तीन शाखाएं हैं। पहली 1 जून में केरल में प्रवेश कर रही है, फिर 15 जून के आसपास मुंबई तट से मध्य भारत की ओर वर्षा है। उसके बाद तीसरी शाखा, ये आपकी याद रखेंगे आप, 30 जून या
जुलाई के आसपास जो है प्रवेश करता है सौराष्ट्र से, और अरावली पर्वतमाला के समांतर चलकर भारत में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अधिक वर्षा करता है। ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी इसकी बेल्ट थी वो आप याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में प्रवेश करता है, यहाँ से अराकान यूमा पर्वतमाला से टकराता है और दो शाखाओं में बढ़ता है। एक शाखा जो इसकी है पश्चिम बंगाल और भारत से एंटर करती है, अंदर आती है, और किसकी, अरब सागर की मानसून की तीसरी शाखा से मिलती है, और एक शाखा ब्रह्मपुत्र घाटी तक जाती है जो कि पूर्वी भारत में अधिक वर्षा का कारण है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न पेपर में बनते हैं वो ये है कि आप जो देख रहे हैं, अगर पेपर में प्रश्न बनता है कि जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो आप याद रखेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो है भारत में अधिक वर्षा होती है, लगभग 90% जो वर्षा होती है वो इसी मानसून से होती है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून जो है अरब सागर की शाखा से मिलता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से मिलता है। मासिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, गारो पहाड़ी पर है, ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है ना। तो आज हमने बात की बंगाल की खाड़ी वाले और अरब सागर वाले जो है मानसून की। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे लौटता हुआ मानसून। मानसून जब लौटता है भारत में तो कहां कहां पर वर्षा करता है, यानी कि जो वर्षा नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी में होती है वो वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है, जिस मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून से हमारे यहाँ ज्यादा वर्षा नहीं होती, ज्यादा वर्षा हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अन्य जो भी टॉपिक आने वाले हैं या जो हमने पढ़ा चुके हैं उनके बारे में आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।